हेलो एंड वेलकम टू स्पेक्टेक्युलर सक्सेस। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं द वन थिंग, एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। विलास जी, प्लीज बताइए व्हाई दैट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेक्टेक्युलर सक्सेस इन योर लाइफ। एकता में सर दम है। ये मुट्ठी जब 5 उंगलियां एकत्रित होती जाए तो एक फोर्स बनता है, ताकत बनती है। असल में जो योग कहते हैं, तो ये मेरा शरीर है और ये मेरा मन है, उनको एकत्रित करके आत्मा को परम लेवल पर लेके जाना रहता है। और ये फोर्स जो होता है वो आपके अंदर ऐसी चाहत पैदा करता है जिसके आधार से, जिसको हम बर्निंग डिजायर बोलते हैं, जिसके आधार से आप जो भी चाहे उसे पाने का एक आसान तरीका ढूंढ लेते हैं। सो इसे कहते हैं एक्सट्रीम फोकस। व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन ओनली वन थिंग एंड दैट बिकम्स द पैशन ऑफ योर लाइफ, नथिंग अंडर दिस सन will be able to stop you from getting what you want. तो व्हाट कैन बी दैट वन थिंग उस इंसान के लिए जो सक्सेस पाना चाहता है? तो वो वन थिंग हर वक्त क्या बदलेगी या एक ही चीज पे वो फोकस करके काम करते चलेगा? अभी जब आपने पहला हिस्सा सवाल का दोहराया तभी मेरे सामने दो आंसर थे, और जैसे ही ये परिपूर्णता की ओर आपका प्रश्न चला था तो तीसरा आंसर भी आया। तो मैं तीनों का जवाब देता हूं और तीनों को गौर से सुनना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, किसी ने भी किसी का लक्ष्य बताना नहीं चाहिए। कोई अगर माँ कहती है बेटे को कि ये तुम्हें बनना है, तो एक दिन वो अचीवर बनेगा और कहेगा कि ये माँ का गोल था, मैंने पूरा किया। तो एज अ काउंसलर, एज अ कोच, एज अ पर्सन नोन एज सक्सेस गुरु, मुझे सक्सेस की राह दिखानी है, जिसको हम यशाचा राजमार्ग कहते हैं। पर किसी को भी गोल नहीं बताना है, उसके जिंदगी का लक्ष्य नहीं बताना है। वो उसके अंदर से या एक्सपीरियंस से आना चाहिए, जो कोर कॉम्पिटेंसी से जुड़ा हुआ होता है। अब दूसरी बात आपने उसी सवाल में कही थी कि किस लक्ष्य के पीछे, किस वन थिंग के पीछे इंसान को आगे बढ़ते रहना है। तो ना वो गोल है, ना वो कोई अचीवमेंट का सेंस है, पर उस अचीवमेंट या गोल का जो पर्पस है, उद्देश्य, आउटकम, उसके पीछे पड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे कि लोग सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं एंड 98% ऑफ द पीपल नेवर एंजॉय व्हाट दे हैव अचीव्ड। चलिए, मेरा 5 करोड़ का गोल था और जैसे ही मैं 5 करोड़ को अचीव कर लेता हूं तो उसके पीछे कोई मकसद था। उसको एंजॉय करने के बजाय मैं 10 करोड़ के पीछे, फिर 25 करोड़ के पीछे। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आप कोई गोल अचीव कर लेते हैं तो उसको एंजॉय करना, उस किस चीज के लिए आपने उसको अचीव किया है उसका एहसास करते हुए उस चीज को पूरा करना है। जैसे आप बचपन में चिक्की खाते थे या कैडबरी खाते थे, तो जैसे वो मिलती थी आप ये नहीं सोचते थे कि इससे बड़ी कैडबरी कब मिलेगी मुझे, या बहुत सारी चिकिया कब मिलेगी। तो वो साइड में जाके कोने में बैठ के इसका छोटा छोटा कण का आस्वाद लेते थे। ये जीवन की सच्चाई है। उस वन थिंग के पीछे हर इंसान को आगे बढ़ना है। अब आखिर में आपने सवाल पूछा था कि दौर दौर जैसे आगे बढ़ते जाता है, क्या हमारा मकसद जो है वो चेंज होते जाएगा? हो सकता है, क्योंकि कालाय तस्मय नमः ऐसे कहा गया है। तो जैसे हम बचपन में रहते हैं, हमारा एक विजन अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि उस समय उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, पर ये बचपन की जो चाहत होती है, वो चॉकलेट का बंगला जो होता है, वो अपने लिए सच्चाई होती है। और जैसे हम युवावस्था में पहुंचते हैं, फिर थोड़े से क्या बोलते हैं, मैच्योर्ड लेवल में आ जाते हैं, और लास्ट में बहुत बार देखा गया है कि आफ्टर 65 लोगों का आध्यात्मिक कल जो है वो बढ़ते रहता है। पर मैं समझता हूं कि बेस ही आध्यात्मिक होना चाहिए, मीन्स रिलेटेड टू सोल। हम शरीर में
दो स्वरूप लिए नहीं है, एक मन और आत्मा। हम वो आत्मा है जिनके दो अंग है, एक शरीर और दूसरा है मन। यह एहसास के साथ आगे बढ़ते हुए वो वन थिंग के पीछे भागना है। क्षण क्षण का कण कण आस्वाद लीजिए और इसी क्षण क्षण का कण कण आस्वाद लेते हुए आप स्पेक्टेक्युलर सक्सेस की ओर जाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू विलास जी, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। वी विश यू अ स्पेक्टेक्युलर सक्सेस in your life.